नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति में। अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले लेते हैं। हमारा एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसका प्रूफ, माना कि साइन थीटा बराबर एक्स होता है तो थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स। ये तो फर्स्ट चीज हमने एज्यूम करी। इसके अलावा हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है वो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर होता है। इंटरचेंज फॉर्मूला काम में लेते हैं, कोस 90 साइन थीटा हो गया फर्स्ट क्वार्टर यानी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो हमने साइन थीटा को एज्यूम कर रखा था एक्स, तो ये हो गया कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब कोस को हम इधर भेज देते हैं, ये हो गया कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या चीज है? थीटा है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। थीटा है हमारा साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स को हम इधर भेज देते हैं, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों को जोड़ते हैं तो पाई बाई 2 आता है। इसी प्रकार से टेन और कोट, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका रिलेशन भी पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का रिलेशन भी पाई बाई 2 होता है। अब मैं इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला लेता हूं, आपको प्रूव करके बताता हूं, उसी टाइप से ये नेक्स्ट फॉर्मूला भी हो जाएगा। मान लेते हैं मैं इस फॉर्मूले को लेता हूं, माना टेन थीटा का मान x है तो थीटा का मान हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर थीटा का मान हो गया टेन इनवर्स x। इसी प्रकार से टेन और कोट का रिलेशन हम लेते हैं, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा को हमने x माना था तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये x है, कोट 90 माइनस थीटा, x बराबर कोट 90 माइनस थीटा। कोट को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा को ले आते, थीटा क्या माना है हमने? थीटा है हमारा टेन इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x। अब माइनस का टेन इनवर्स को हम इधर ले आते हैं पक्षांतरण से, तो प्लस में हो जाएगा, तो टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। इसी प्रकार से सेक और कोसेक तो हम लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा को x मान लीजिए, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसी प्रकार से ये तीसरा फॉर्मूला भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पाई बाई 2 के तीन फॉर्मूले। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे फॉर्मूलों को लेते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखना है। इसी के साथ में मैं दूसरा फॉर्मूला भी रख देता हूं, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है,
प्लस की जगह जब मैंने माइनस किया तो यहां पर भी प्लस की जगह माइनस हो गया और माइनस की जगह प्लस हो गया, फॉर्मूला वही है, ठीक है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब इसका प्रूव करना, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूं, इस फॉर्मूले को आगे प्रूव के अंदर लेते हैं। माना टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा का मान रहेगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, और टेन फाई इक्वल टू अगर वाई माने तो फाई का मान हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई। अब हमें ये प्रूव करके देना है इस फॉर्मूले में x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, यानी टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स और टेन वाई, या कहते टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा टेन ए प्लस बी का। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हमने एक फॉर्मूला बनाया टेन थीटा प्लस फाई का सूत्र क्या रहेगा, तो ये सूत्र रहेगा टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन वन माइनस टेन थीटा गुणा टेन फाई, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमने त्रिकोणमिति से एक सूत्र लिखा है। अब इसके अंदर मान रख लेते हैं। देखिए मैं इस तरफ तो एक बार इसको छोड़ता हूं, इसको लिख देता हूं टेन थीटा प्लस फाई के अंदर ही। मैं यहां पर मान रख के देखता हूं टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान क्या चल रहा है एक्स, टेन फाई का मान क्या है हमारे पास वाई, वन माइनस एक्स वाई। अब टेन को इधर भेज देता हूं, थीटा प्लस फाई की वैल्यू होगी हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब थीटा और फाई को रिप्लेस करा लेते हैं, थीटा और फाई का मान उठा के यहाँ रखा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो सूत्र है वो त्रिकोणमिति के सूत्र से ही बनाया गया है। त्रिकोणमिति का सूत्र था टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंदर जो प्लस का फॉर्मूला था, इसी प्रकार से माइनस का फॉर्मूला भी डिजाइन किया जा सकता है। बस सीधा सा यहाँ पर प्लस की जगह माइनस काम में लो और माइनस की जगह प्लस काम में लो, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलों के लिए। अगला फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा अगला फॉर्मूला है। इसी प्रकार से प्लस की जगह माइनस में भी ये फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस की जगह माइनस किया तो यहां पर भी प्लस की जगह माइनस हो गया, बस इतना सा ये डिफरेंस है। अब मैं इस फॉर्मूले के प्रूफ को लेता हूं। चलिए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, मैं इसको लेता हूं, माना साइन थीटा है वो एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का मान रहेगा हमारे पास थीटा। इसी प्रकार से एक ले लेता हूं मैं फाई, तो साइन फाई इक्वल टू वाई हो गया, तो साइन इनवर्स वाई की वैल्यू होगी हमारे पास फाई। चलिए जिस प्रकार से हमने टेन का फॉर्मूला क्रिएट किया था वैसे ही हम इसके लिए साइन का फॉर्मूला देखते हैं। तो साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। अब हमारा क्वेश्चन चल रहा है साइन में, तो यहां पर कोस का कोई रोल नहीं है, कोस को हम सार्वसमीका के द्वारा कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन थीटा, कोस को सार्वसमीका से साइन में बदला तो वन माइनस साइन स्क्वायर फाई,
यहाँ पे साइन फाई को मैं छोड़ता हूँ और कोस थीटा को कन्वर्ट करा लेता हूँ, तो कोस थीटा का मान हो गया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे मान रखना चालू करता हूँ, थीटा और फाई को बिल्कुल हटा देते हैं यहाँ से, तो साइन थीटा, थीटा कौन, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस फाई, फाई कौन, साइन इनवर्स वाई, तो ये हो गया साइन इनवर्स वाई। साइन थीटा कौन, साइन थीटा है एक्स, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू चल रही है वाई, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एक्स चल रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर। अब मैं इस साइन को इधर भी देता हूं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला तैयार। तो जो प्लस का फॉर्मूला था इसी के अकॉर्डिंग माइनस का फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। यहां पर आप प्लस की जगह माइनस का में ले लीजिए, नेक्स्ट फॉर्मूला भी हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से आगे लेता हूं कॉस के लिए। जो हमारा कॉस का फॉर्मूला रहेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास में cos इनवर्स का फॉर्मूला है। जो प्लस का फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग माइनस का भी बनाया जा सकता है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में ही 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको प्रूव करते हैं। माना cos थीटा का मान x है, तो थीटा का मान हो गया cos इनवर्स x। इसी प्रकार से cos फाई का मान हमने मान लिया y, तो फाई का मान हो गया हमारे पास cos इनवर्स y। ये तो दो चीजें हमने एज्यूम कर ली। अब पिछले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ाते हैं। cos थीटा प्लस फाई का सूत्र क्या रहेगा, cos a प्लस बी के सूत्र के अकॉर्डिंग cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा और साइन फाई। अब हमारे जो फॉर्मूले में है सब कुछ cos चल रहा है, तो यहाँ से साइन को हमें हटाना है, तो साइन को हटाना है तो सरल समीकरण के द्वारा हम इसके लिए cos ले आते हैं। तो फॉर्मूला रहेगा cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर और इसी प्रकार से साइन फाई को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। ठीक है दोस्तों, तो सरल समीकरण से हमने इन दोनों को चेंज करा लिया। अब हम यहाँ पे मान रखना चालू करते हैं। कोस थीटा, थीटा कौन चल रहा है, कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स। फाई, फाई चल रहा है हमारे पास कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस थीटा का मान x चल रहा है, कोस फाई का मान y चल रहा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इस कोस की बारी, इस कोस को हम उधर भेज देते हैं तो कोस इनवर्स कहलाएगा। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया। अब अगला फॉर्मूला अगर तैयार करना है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो इस माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो हमने अभी देखे tan x प्लस tan y के फॉर्मूले, sin x प्लस sin y के, sin इनवर्स x और sin इनवर्स y के, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y के फॉर्मूले। अब मैं आगे आता हूँ 2 थीटा की तरफ, यानी 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले देखना। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं 2 थीटा के फॉर्मूलों के लिए।
चलिए दोस्तों, अब आगे फॉर्मूला में काम में लेता हूं। एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इसको फॉर्मूले को प्रूव करें तो ये एक्चुअल में ऐसा लग रहा है मुझे tan टू थीटा का फॉर्मूला हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं, माना tan थीटा इक्वल टू एक्स चल रहा है तो थीटा का मान हो गया tan इनवर्स x। ये तो हमने ज्यूम किया। अब मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूं tan टू थीटा का। tan टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस tan को उधर भेज देता हूं, tan इनवर्स हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से थीटा को रिमूव करवा लेते हैं। तो 2 थीटा का मान क्या चल रहा है? थीटा का मान चल रहा है tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा। tan थीटा को हमने x माना था, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया tan टू थीटा के अकॉर्डिंग। इसके बाद में मैं sin टू थीटा को लेता हूं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्चुअल में 2 tan इनवर्स x का आंसर साइन में देना हो तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। शुरुआत वहीं से करते हैं। माना tan थीटा का मान x है तो थीटा का मान रहेगा tan इनवर्स x। ये तो हमने एक बार एज्यूम कर लिया। अब tan का आंसर साइन में देना है तो उल्टा देखिए कि साइन का फॉर्मूला tan में क्या रहता है। तो साइन टू थीटा को हम लेके आते हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का एक तो फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कोस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अब साइन को मैं उधर भेज देता हूं तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां से थीटा को बिल्कुल रिमूव करवा लेता हूं। तो 2 थीटा, थीटा कौन चल रहा है? थीटा चल रहा है हमारे पास tan इनवर्स। तो यहां पे लिख दिया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2। अब आया tan थीटा। tan थीटा को हमने माना था x, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स का साइन की टर्म में। अब इसी प्रकार से एक आंसर कोस के लिए भी। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 2 tan इनवर्स का कोस की टर्म के अंदर फॉर्मूला है। शुरुआत वहीं से करते हैं। माना tan थीटा जो है वो हमारे पास x है, तो tan इनवर्स x का सॉल्यूशन रहेगा थीटा। अब tan इनवर्स का आंसर cos इनवर्स में देना है तो उल्टा देखिए कि cos का फॉर्मूला tan के अंदर क्या रहता है। तो हम लेके आते हैं फॉर्मूले को, cos टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है। cos टू थीटा का फॉर्मूले हमारे पास 4 थे। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा फॉर्मूला था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हम यहाँ पे चौथा फॉर्मूला काम में लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस cos को हम उधर भेज देते हैं, cos इनवर्स हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब थीटा हमने एज्यूम किया था तो इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं। थीटा कौन था? tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा हमारा x था तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और नीचे भी tan स्क्वायर थीटा चल रहा है तो नीचे भी
एक्स स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले बने, एक का आंसर tan इनवर्स में, दूसरे का आंसर sin इनवर्स में और तीसरे का आंसर cos इनवर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले जो कि हमने 2 थीटा के अकॉर्डिंग निकाल के दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे लेते हैं हम फॉर्मूला 2 cos इनवर्स एक्स का। अभी हमने tan इनवर्स का देखा था, अब चलते हैं 2 cos इनवर्स के फॉर्मूले पे। तो ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। तो हम cos 2 थीटा से चालू करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि cos थीटा बराबर x है, तो cos इनवर्स x का मान हो जाएगा आपका थीटा। अब आगे बढ़ता हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos को उधर भेज देते हैं, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब थीटा हमने एज्यूम किया था, इसको रिमूव करवा लेते हैं। तो 2 थीटा कौन? थीटा चल रहा है हमारा cos इनवर्स x, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स 2 cos थीटा चल रहा है x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला तैयार हुआ। इसी प्रकार से 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये sin 2 थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। 2 sin थीटा और ये रहा हमारा cos थीटा। cos को इन टर्म्स ऑफ sin लिखा गया है। तो एज्यूम करते हैं, सबसे पहले माना sin थीटा इक्वल टू x चल रहा है, तो sin इनवर्स x बराबर चलेगा हमारा थीटा। अब लेके आता हूं मैं sin 2 थीटा को, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos को लिखें तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है दोस्तों, cos को हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा लिया। अब sin की बारी, इस तरफ से ये sin उस तरफ जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू साइन रह गया साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब थीटा को रिमूव करवा लेते हैं क्योंकि थीटा हमने एज्यूम किया है। तो थीटा कौन है? थीटा को अगर देखें तो साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कौन? साइन थीटा चल रहा है एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का। तो अभी हमने देखा था 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, जिसका आंसर टेन इनवर्स में देना, साइन इनवर्स में देना और कोस इनवर्स में देना। इसके अलावा 2 कोस इनवर्स का आंसर कोस में और 2 साइन इनवर्स का आंसर साइन में। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हुए हमारे 2 थीटा के। अब 3 थीटा के फॉर्मूलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले लेता हूं मैं साइन के लिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारे पास में एक नया फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये साइन 3 थीटा का है। तो शुरुआत करते हैं सिद्ध करने में। तो माना साइन थीटा इक्वल टू x होता है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? थीटा। ठीक है, ये तो एज्यूम करने वाला था। अब मैं फॉर्मूला लेता हूं साइन 3 थीटा का। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इस साइन को मैं उधर भेज देता हूं, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब थीटा को मैं रिमूव करवा लेता हूं, थीटा तो मैंने एज्यूम किया था। तो थीटा कौन है? साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास एक्स चल रहा है,
एक्स माइनस 4 साइन क्यूब यानी एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास अगला फॉर्मूला हो गया। अब इसी टाइप से मैं बात करता हूं 3 कोस इनवर्स एक्स की। 3 कोस इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला रहेगा कोस इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको प्रूव करना है। कोस में चल रहा है तो सबसे पहले माना कोस थीटा इक्वल टू एक्स है, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा रहेगा। अब कोस थ्री थीटा को लेके आते हैं। कोस थ्री थीटा का जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति से, तो वो फॉर्मूला था 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति से हमने कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला रख दिया। अब कोस को उधर भेज देते हैं, कोस इनवर्स हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब थीटा तो हमने एज्यूम किया है, तो थीटा को यहां से रिमूव करवा लेते हैं। तो थीटा कौन, थीटा है कोस इनवर्स एक्स। 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट 4 कोस क्यूब थीटा, कोस थीटा चल रहा है एक्स, तो यानी एक्स का क्यूब हो गया 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये हो गया हमारे पास में 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब लेता हूं मैं tan का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x, इसका आंसर रहेगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। जी दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में लिया कि 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। प्रूव करने के लिए सबसे पहले माना tan थीटा का मान x है, तो tan इनवर्स x का मान रहेगा हमारा थीटा। अब 3 के अंदर दिखाई दे रहा है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला त्रिकोणमिति से 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए, ये लिख दिया मैंने tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब tan को उधर भेजें तो tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास 3 थीटा बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला हो गया। अब थीटा तो हमने एज्यूम किया था, तो थीटा को वापस रिप्लेस करवा देते हैं। 3 थीटा कौन, tan इनवर्स, तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा चल रहा है हमारे पास x, तो ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हुआ। तो अभी हमने देखे 2 कोस इनवर्स, 2 साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स, 3 कोस इनवर्स और 3 tan इनवर्स के फॉर्मूले। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उन सबको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।